तो अगला हमारा हेडिंग है वो क्या है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट फ्रॉम सीड। किसके द्वारा, बीज के द्वारा एक नया पौधा कैसे बनता है। तो यहाँ पे द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूस अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब सीडलिंग होता है तो उसे ही हम जर्मिनेशन कहते हैं। तो सीडलिंग का एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में ये सीड जो है एक जो है अंकुरित बीज बनता है, ठीक है। और इसी अंकुरित बीज के बनने को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब इस जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, तो इसके लिए चाहिए एयर, पर्याप्त मात्रा में हवा, इनफ एयर। और क्या चाहिए, वाटर, यानी पर्याप्त मात्रा में हवा और पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए जर्मिनेशन के लिए। और जर्मिनेशन किसे कहते हैं, तो एक सीड में, एक बीज में जो है अंकुरण निकलने की स्थिति, ठीक है ना। वे एक बीज कैसे नमी और हवा लेकर के अंकुरित होता है, तो उसमें एक प्रोसेस चलता है और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, तो पर्याप्त मात्रा में हवा और पर्याप्त मात्रा में क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब ये क्यों चाहिए पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा, तो पानी क्या करता है कि जो इसका कोट होता है सीड का, बीज के ऊपर एक परत होती है। उदाहरण के लिए जब आप मूंगफली खाते हैं तो आप देखेंगे एक पतला सा लेयर होता है जो मूंगफली के चारों तरफ चिपका होता है, और उसे हम हटा करके ही जो है मूंगफली कई बार खाते हैं। तो अब वो क्या करता है कि सीड के कोट को सॉफ्ट कर देता है जिससे उसमें जर्मिनेशन हो सके। सीड कोट को हटाने पर सीड के अंदर का जो पार्ट दिखाई देता है हमें, वही कहलाता है कॉटलीडन। इनसाइड द सीड कोट, जब सीड कोट को हटाएंगे तो जो हमें पार्ट्स मिलेगा उस पार्ट्स को क्या कहते हैं, कॉटलीडन कहते हैं। कई सीड ऐसे होते हैं कि जब इनके इस आउटर मोस्ट लेयर को, यानी बाहरी परत को, या इसको क्या कहते हैं, सीड कोट को जब हम हटाते हैं तो इन सीड के दो पार्ट्स मिल जाते हैं। किसी किसी में ये पार्ट सिंगल ही होता है। जैसे कुछ प्लांट हम क्या कह सकते हैं, जैसे ग्राम, पी, बीन, ये क्या है सब, इनके कवर को जैसे ही हम हटाते हैं, सीड कोट को जैसे ही हम हटाते हैं, इनके दो पार्ट हो जाते हैं। जैसे आप दाल भी कह सकते हो, ठीक है, दाल भी कहते हैं हम। तो जैसे हटाते हैं तो इसके दो पार्ट निकल जाते हैं। तो इस दो पार्ट को हम क्या कहते हैं, डाइकॉट। डाई हम इसलिए प्रयोग करते हैं जब दो हो। और किसी किसी सीड में, जैसे मेज, मक्के को देखिए, एक ही सीड होता है, उसके दो पार्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप सीड कोट को हटाएंगे दो पार्ट हो जाएगा। मूंगफली से जैसे ऊपरी छिलका हम हटाते हैं तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि उस मूंगफली के जो है अंदर के दो पार्ट हो जाते हैं, उसके सीड के दो पार्ट हो जाते हैं। ग्राम यानी चना, चना क्या ऊपरी परत जैसे हम हटाते हैं तो उसके भी दो पार्ट हो जाते हैं। लेकिन मक्के के ऊपरी परत को अगर आप हटाते भी हैं तब भी उनमें दो पार्ट नहीं होते हैं। तो जिनमें दो पार्ट हो जाते हैं उन्हें डाइकॉट बोलते हैं, और जिनके एक ही पार्ट रहते हैं, नहीं बढ़ते हैं, वो मोनोकॉट होते हैं। तो मक्के का सीड क्या है, मोनोकॉट है। और जैसे चने का, मूंगफली का, तो ये क्या कहलाएगा, डाइकॉट कहलाएगा, ठीक है। अब ये बात आती है कि कॉटलीडन क्या काम करते हैं। तो मेनली कॉटलीडन क्या करते हैं कि स्टोर्स फूड, यानी कि जो फूड को स्टोर करके रखते हैं। बेबी प्लांट जो इसके अंदर से निकलेगा, अभी उसमें रूट्स नहीं होंगे, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट लगेगा वो कौन देता है, तो यहीं से आता है, ठीक है ना, कॉटलीडन से आता है। अगला पार्ट होता है एम्ब्रियो और बेबी प्लांट। तो सबसे पहले जो
जान लेते हैं कि जो बेबी प्लांट निकलता है वो पहले एम्ब्रियो में रहता है। ये छोटा सा ग्रीन कलर का पार्ट हम सीड के अंदर देख रहे हैं, इसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, जिसे हिंदी में भ्रूण कहा जाता है। तो यही एम्ब्रियो कहलाता है और बाद में यहीं से एक जो है प्लांट डेवलप होता है। अब देखिए यही प्लांट निकल के सामने आया है, ये बेबी प्लांट है, या बड़ा हो जाएगा प्लांट। ठीक है, तो जब ये अपने छोटी अवस्था में था, ठीक है, सीड के अंदर, तो इसे ही हमने कहा एम्ब्रियो। क्लियर है? अब आगे चलते हैं हम और हम डिस्कस करेंगे स्टेज ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन के क्या स्टेजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, आप घर पे कर सकते हैं। राजमा हो या फिर मूंगफली हो या चना हो, ग्राम्स हो, उनके बीज लीजिए आप, ठीक है, और उन्हें क्या कीजिए, ज़मीन में इन्हें धंसा दीजिए। जैसे इन्हें ज़मीन में धंसा देंगे तो इन्हें भरपूर नमी और जो है हवा मिलेगी। ध्यान रखें कि जो ऊपर की मिट्टी हो वो भुरभुरी हो, ताकि उचित मात्रा में नीचे इन्हें एयर मिल सके, और ये एयर इन्हें मिलेगा तभी ये सही से ग्रो करेंगे, ठीक है, जर्मिनेट होंगी। तो यहाँ देखिए छोटा सा कुछ पार्ट निकला हुआ है, फिर ये पार्ट धीरे धीरे बड़ा हुआ है और इसमें रूट्स आने लगे हैं। फिर हम देखते हैं कि अब ये सॉइल से बाहर निकल रहा है और नीचे इसके रूट और ग्रो हो रहे हैं, और धीरे धीरे हमने देखा कि अब इसमें लीफ, पत्तियां भी आने लगी, और पत्तियों के साथ साथ इसकी जड़ें भी बढ़ने लगी। अब ये जो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, इसे ही हम क्या कहेंगे, जर्मिनेशन कहेंगे। सीड का जर्मिनेशन हो रहा है और यही जर्मिनेशन स्टेज है, ठीक है, और इसी स्टेज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि सॉइल में वाटर जो है सॉइल ऑब्जर्व कर लेती है अच्छे से, ताकि जो सीड अंदर जाए उसके सीड कोट को वो सॉफ्ट बना सके, मुलायम बना सके, ताकि वो 2 भागों में आसानी से फट करके और उसके अंदर का जो एम्ब्रियो है वो प्लांट, बेबी प्लांट के रूप में निकले और रूट्स भी आसानी से उसमें से निकल पाए। तो सबसे पहले वाटर सॉइल में होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं एम्ब्रियो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड इंक्रीज इन साइज। जो एम्ब्रियो है वो उसमें सेल डिवीज़न होने लगता है, और सेल डिवीज़न ये आगे के क्लास में पढ़ेंगे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है साइज में, और धीरे धीरे इसमें से बेबी प्लांट निकलने लगता है। इसके बाद से हम देखते हैं एम्ब्रियो ब्रेक्स द सीड कोट, ठीक है। पहले एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था साइज में। अब क्या किया, अब इसने जो सीड कोट था उसको क्या किया, ब्रेक कर दिया, ताकि आसानी से क्या हो कि इसमें से जो बेबी प्लांट है वो निकल सके। वैसे ग्राम अगर चने को हम लेते हैं तो चने का ऊपरी कवच कितना मजबूत होता है, और जैसे ही हम क्या करते हैं उसको नम बनाते हैं, तो नम करने पर क्या होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और आसानी से जो है सीड कोट को आप हटा सकते हो। जैसे कि एक चना ले लो, आप चने के सूखे हुए सीड को लो और उसे चबा के देखो, बेहद हार्ड होता है, और उसके ऊपर का कवरिंग भी बेहद हार्ड होता है। और जैसे हम क्या करेंगे, उसे हम भिगो देते हैं, तो भिगोने के बाद आप क्या करो, उसके ऊपर के सीड कोट को हटाओ। बड़े आसानी से इजी तरीके से आप उसके ऊपर के सीड कोट को रिमूव कर सकते हो, और जैसे रिमूव करोगे आपको 2 पार्ट में जो है मिल जाएंगे, उसके सीड के 2 पार्ट मिल जाएंगे। तो 2 पार्ट जिन भी सीड में आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डाइकॉट कहते हैं, और जिनके सिंगल ही रह जाते हैं उन्हें मोनोकॉट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब एम्ब्रियो ब्रेक्स कर रहा है किसको, सीड कोट को, और ब्रेक्स करके बाहर निकल रहा है। इसी स्टेज को हम कहते हैं सीडलिंग, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम डेवलप। अब धीरे धीरे क्या होता है, रूट सिस्टम यानी जड़ों का अब विकास होने लगता है और ऊपर भी पत्ते आने लगते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या होता है
सीडलिंग डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस। अब सीडलिंग से धीरे धीरे क्या होता है, लीव्स यानी पत्ते बढ़ने लगते हैं और ब्रांचेस भी आने लगते हैं।